53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हर दिन एक नया विवाद सामने खड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि पहले इस भर्ती में पदों को बढ़ाने की मांग ने जोर पकड़ा, तो उसके बाद जब परीक्षा आयोजित हुई तो उसके बाद ओएमआर शीट घोटाले के भी आरोप लगे। हालांकि एजुकेशन नगरी ने कई ऐसी अंक तालिकाएं बोर्ड को सौंपी और उनकी जांच के भी जो बोर्ड है उन्होंने वो जांच भी की थी। तो वहीं पिछले दिनों एक मामला हाईकोर्ट पहुंचा था जिसमें एक एक्स सर्विसमैन जिसके नंबर माइनस में थे, उसने कोर्ट में ये याचिका लगाई थी कि जब 0 अंक वाले को ये नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं तो फिर माइनस वाले को क्यों नहीं ले सकते, उनकी सीटें भी खाली रह रही हैं। हालांकि इस पर कोर्ट ने आश्चर्य भी जताया था कि 0 अंक को कैसे नौकरी दी जा रही है और जो जवाब है वह भी मांगा था। आपको बता दें कि एक्स सर्विसमैन के प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिलने के चलते इन सभी को जनरल कैटेगरी में डाला गया और 0 अंक यानी कि जिसके माइनस में अंक नहीं है, अगर 0 अंक भी है तो वह चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ कि योग्य अभ्यर्थी होने के बावजूद भी आखिर 0 अंकों वाले अभ्यर्थियों का चयन कैसे हो रहा है। कुछ ऐसे एक्स सर्विसमैन थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया और अपनी जो ओएमआर शीट है वह हम तक पहुंचाई। इन एक्स सर्विसमैन के अगर बात करूं, अलग अलग ओएमआर शीट हैं, किसी के 12 नंबर आ रहे हैं, किसी के 18 नंबर आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, किसी के 24 नंबर आ रहे हैं, किसी के 30 नंबर आ रहे हैं। लेकिन इन एक्स सर्विसमैन को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। जब इन्होंने परिणाम देखा, 2 गुना की लिस्ट में इनका नंबर नहीं था, तो इन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड पर जाकर गुहार लगाई। तो कर्मचारी चयन बोर्ड से इनको जवाब मिला कि इन्होंने जो ई ऑप्शन है, या कि 5वां जो विकल्प है वो नहीं भरा था, जिसके चलते इनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। हालांकि ये नियम है कि यदि आप किसी भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो 10% जो सवाल है, अगर इससे ऊपर आपने किसी भी ऑप्शन को नहीं चुना है तो आप अपने आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आप उस भर्ती में नहीं गिने जाएंगे, चाहे आप मेरिट में ही क्यों ना आ रहे हो। लेकिन जब इन एक्स सर्विसमैन ने अपनी ओएमआर शीट हमें भेजी तो उसमें साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने कोई भी सवाल नहीं छोड़ा। जो सवाल थे उन्होंने ये अटेम्प्ट किए और जिनके जवाब नहीं आ रहे थे उनकी इन्होंने ई ऑप्शन भरा। अब ये एक्स सर्विसमैन दर दर भटक रहे हैं। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड से इनको टका सा जवाब मिल गया कि आपने ई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया हो गया, इस वजह से आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। लेकिन जब ओएमआर शीट कर्मचारी चयन बोर्ड को दिखाई गई, उनके सामने रखी गई, तो भी उनकी आंखें बंद ही रही। उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि इतनी बड़ी गलती कर्मचारी चयन बोर्ड से हो गई है तो इसका सुधार कैसे होगा, और उन एक्स सर्विसमैन को वहां से टरका दिया। अब हालांकि एक्स सर्विसमैन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। इन्होंने अपनी याचिका भी लगा दी है कोर्ट में कि इनके सवाल सही होने के बावजूद, इनके 12, 18, 20, 24, 30 नंबर आने के बावजूद भी इनको चयन प्रक्रिया से बाहर क्यों किया गया है, इसकी वजह नहीं बताई गई है। हालांकि अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, जिसके बाद ही पता पड़ेगा कि हाईकोर्ट इन अभ्यर्थियों को लेकर क्या फैसला लेता है। लेकिन एक बार फिर से कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे कर सकता है, जब जिन एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थियों के प्लस में नंबर आ रहे हैं उसके बावजूद उनको जो भर्ती प्रक्रिया से है वह बाहर कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड से चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इनके जवाब इनको मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका टोल फ्री नंबर नॉट रीचेबल आता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है, मेल का कोई रिप्लाई आता नहीं है, वहां पर जाके किसी से मुलाकात होती नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारी चयन बोर्ड की यह जवाबदेही बनती है कि आखिर क्यों परिणामों में ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही है। अब देखना होगा कि इन एक्स सर्विसमैन को कब न्याय मिलता है, लेकिन इन कमियों और खामियों को गिनाने का हमारा काम है, उनको बताने का हमारा काम है, जो हम पूरी तरीके से करते हुए आपको दिखाई देंगे। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।